परमेश्वर का थैंक्स करें, अपने हाथों को हिलाते हुए सब परमेश्वर की तारीफ करें। इन टेस्टिमनीज को, इन गवाहियों को जब आपने सुनना है ध्यान से, आत्मा में, विश्वास से कि कैसे परमेश्वर ने लोगों के जीवन में काम किया, कैसे लोगों ने हीलिंग को पाया, कैसे डिलीवरेंस को पाया। जब आप विश्वास के साथ सुनेंगे तो आपका फेथ बढ़ेगा और परमेश्वर आपकी लाइफ में भी काम करेगा। तो आइए हम इन गवाहियों को, इन टेस्टिमनीज को सुनते हैं। सिस्टर, आपका नाम क्या है? पूजा। कहाँ के रहने वाले आप? मैं अमृतसर से हूँ, जलंधर में मेरी मैरिज हुई है। और 2017 में आपकी मैरिज हुई थी। हाँ जी। मैरिज के बाद जब आप बेबी चाहते थे तो आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही थी। यस। डॉक्टर के पास गए चेक करवाने के लिए, डॉक्टर ने क्या बताया कि क्या कारण है, क्यों प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲੀਆਂ ਰਸੋਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਕੰਸੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਸੂਜਨ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਕभी नहीं ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੇਬੀ ਕੰਸੀਵ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। उन्होंने बताया कि यूट्रस में मांस वाली रसौलियां है। हाँ जी। और यूट्रस में स्वेलिंग भी है। हाँ जी। हल क्या बताया उन्होंने कि कैसे ये ठीक होगा? उन्होंने यही क्या ही कहते ऑपरेशन कराओगे तो फिर भी नहीं तुसी बेबी कंसीव कर सकोगे, ऑपरेशन करा के कभी भी नहीं बेबी कंसीव कर सकोगे। किस चीज का ऑपरेशन कहते थे करने को? वो कहते सी ਤੁਹਾਡੀ ਰਸੋਲੀ ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ ਪਰ ਬੱਚੇਦਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਜਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬੱਚੇਦਾਨੀ बहुत ज़्यादा कमजोर हैगी है। और जब डॉक्टर ने बताया कि उसमें मांस वाली रसौलियां, एक से ज्यादा रसौलियां हैं, स्वेलिंग भी है साथ में, और यही कारण था कि आप प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे थे। हाँ जी। फिर डॉक्टर ने आपका इलाज शुरू किया, आपको मेडिसिन दे दी अलग अलग तरह की खाने को। आपने मेडिसिन खाई लेकिन कोई भी आराम, कोई फर्क आपको नहीं पड़ रहा था। नहीं। आपने परमेश्वर में पहले से आप जानते थे, लगातार परमेश्वर की हुजूरी में आते रहे। हाँ और जी। 11 फरवरी 2018 को मीटिंग के दौरान जब ये बहन चर्च में आए तो उस दिन जब परमेश्वर के दास ने ये प्रेयर की थी, आइए हम उस प्रेयर को अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। आपकी प्रेगनेंसी रिपोर्ट पॉजिटिव हो इसी हफ्ते, इसी मंथ, इसी साल। आमीन। अगर ऊंचा है, ये ब्लेसिंग आपकी है। मैं आपको ब्लेस करता हूं इस ब्लेसिंग्स के साथ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जब आपने परमेश्वर के दास की तरह हुई इस सामर्थी प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया, क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन में? फिर मैं 14 मई को प्रेगनेंसी कंसीव की, मैंने टेस्ट किया तो पॉजिटिव आया। तारीफ करें पहले जोर से, जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। ये कितने मैरिज के कितने टाइम बाद हुआ ये 1 साल बाद? क्योंकि 1 साल में एक भी बार आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई थी। यस। और जब प्रेगनेंसी हुई 2018 में, तो प्रेगनेंसी के तीसरे महीने में अचानक से आपको हैवी ब्लीडिंग रहनी शुरू हो गई थी। हाँ जी ब्रदर। क्या हुआ था उस समय? फिर उस समय मैं पेट दे भार डिग गई सी ते मैं किसी ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। मैं कि इस तरह ही हो गया, मैं चक्कर आया, मैं डिग गई, कुछ भी नहीं होया। बाद ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ब्लीडिंग हो रही सी कि मेरा सारा मतलब खून खत्म हो गया सी, रंग बिल्कुल पीला पै गया सी। ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਬੇਬੀ नहीं हैगा। ਤੇ मेरा प्रभु ਤੇ विश्वास ਸੀਗਾ। डॉक्टर ने बोला कि बेबी डेड हो चुका है। हाँ जी। और उन्होंने बोला कि प्रेगनेंसी जो है आपकी वो खराब हो चुकी है, बेबी डेड हो चुका है, और आपका भी ब्लड जो बहुत कम रह गया था। कि उस समय फिर कैसा महसूस, क्या मन में आ रहा था जब डॉक्टर ऐसा बोल रहे थे? तो मैं ही कहती ही परमेश्वर मेरा तू ही है, मैं किसी डॉक्टर ਨੂੰ नहीं जानती, तू ही डॉक्टर ਦਾ डॉक्टर है परमेश्वर जी, ਤੇ तू ही मैनू बेबी ना ब्लेस करना है। और आपने लगातार मीटिंग्स को अटेंड करना शुरू किया। हाँ जी। मैं उसके थोड़े ही टाइम बाद जब आपने दोबारा डॉक्टर के पास आके टेस्ट करवाया तो फिर क्या बताया उन्होंने? उन्होंने दस्या कि बेबी दी धड़कन हैगी है। तारीफ करें सब पहले परमेश्वर के नाम को महिमा दे। जब आपने प्रेगनेंसी के तीसरे महीने में जब आप नीचे गिरे थे पेट के बल, तो ब्लीडिंग होनी शुरू हो गई थी, तो डॉक्टर ने उस समय बताया था कि बेबी डेड हो चुका है। हाँ जी। और जैसे ही आपने चर्च से प्रेयर को करवाया, प्रेयर को रिसीव किया परमेश्वर के दास की तरह जो होती है, तो उसके बाद जब आपने थोड़े मंथ के बाद जब दोबारा आपने टेस्ट करवाया तो आपका टेस्ट जो था उसमें डॉक्टर ने बताया कि बेबी की धड़कन जो है वो चल रही है। हाँ जी। और डॉक्टर भी हैरान था उस समय। हाँ जी। डॉक्टर हैरान हो गए, कहते ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬੇਬੀ ਦੀ ਧੜਕਨ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ सही हो जाओगे ਹੁਣ। परमेश्वर ने इनकी प्रेगनेंसी के पूरे 9 मंथ इनको प्रेगनेंसी को सेफ रखा, बेबी को सेफ रखा, और परमेश्वर ने इन्हें बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया। इतनी कॉम्प्लिकेशंस के बाद परमेश्वर ने काम किया इनकी लाइफ में, इनको बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया। तारीफ करें जोर से, जोर से, जोर से, जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। जोर से, जोर से सब परमेश्वर का थैंक्स करें। और उस समय प्रेगनेंसी जब आपको नहीं हो रही थी, जब डॉक्टर बताते थे कि मांस वाली रसौलियां है, तो उनका क्या बना रसौलियों का जो बताते थे डॉक्टर?
और रसोलियाँ गैप हो गई। कोई रसौली नहीं थी आपके यूट्रस में, नहीं। और अभी बेबी गर्ल के साथ परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया है। यस। तारीफ करें सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस ब्लेसिंग के लिए, परमेश्वर के इस फेवर के लिए। जोर से तालियों के साथ सब जीवित परमेश्वर की तारीफ करें इस ब्लेसिंग के लिए, इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। तो परमेश्वर ने इनके जीवन में ये बड़ा और अद्भुत काम किया, उसके लिए सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आइए हम पटियाला ब्रांच से सिस्टर कमल की गवाही को सुनते हैं। इस बहन की गवाही है कि पिछले 2 साल से इस बहन को थायराइड का रोग हो गया था। इस रोग के कारण इनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस आ चुकी थी। इनका जो वेट था वो दिन प्रतिदिन बहुत ज़्यादा कम होता जा रहा था, और इस रोग के कारण इनके गले में असहनीय तकलीफ रहती थी और ये घर का कोई भी काम नहीं कर पाते थे, और इनका खून भी काफ़ी कम रह चुका था। ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुके थे। ये डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने चेक किया तो बताया कि आपको थायराइड का रोग है, और इनका विश्वास जो था वो परमेश्वर पर था। ये लगातार चर्च के साथ जुड़े रहे, गवाहियों को सुनते थे, और फिर 31 जनवरी 2021 को संडे मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने इस प्रार्थना को किया कि ब्लड के रोग चले जाएं, हार्मोनल रोग चले जाएं, सिकनेस डिजीज आपके इनर ऑर्गन्स को छोड़कर जाए, इस प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ अपने लिए रिसीव किया। और जब ये नेक्स्ट डे डॉक्टर के पास गए तो इनके सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आए, इनका थायराइड नॉर्मल आया, वो वीकनेस इन्हें छोड़ के जा चुकी थी। आज ये बहन टोटली फ्री हो चुके हैं, हील हो चुके हैं। आज 1 साल 8 महीने हो चुके हैं, ये पूरी तरह से आजाद हैं, हील हो चुके हैं। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। आइए हम गुरदासपुर चर्च ब्रांच से गवाही को सुनेंगे। इस ब्रदर का नाम केवल मसीह है और ये गुरदासपुर से हैं। इनकी गवाही ये है कि 17 साल की एज से ही इन्होंने गलत संगति में जाने के कारण इस भाई ने नशा करना शुरू कर दिया था। ये भाई शराब, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, अफीम, भुक्की, मेडिकल नशा करते थे। ये भाई एक दिन में 1 बोतल शराब की, 1 पैकेट तंबाकू, 1 पैकेट सिगरेट, 1 पैकेट बीड़ी का, अफीम, भुक्की और 12 टैबलेट गोलियां मेडिकल का नशा करते थे। ये भाई लेबर का काम करते थे, जितना भी कमाते थे ये भाई उसका सारा हिस्सा है नशे में ही खर्च करते थे। जब भी इन्हें को नशा नहीं मिलता था इन्हें बहुत ज़्यादा तलब लगती थी, बॉडी में हमेशा इनके पेन होती रहती थी। जब इनके पास नशे करने के लिए पैसे नहीं होते थे तो ये भाई अपनी फैमिली वालों से झूठ बोलकर उनसे पैसे लेते, जहाँ फिर बाहर दोस्तों के साथ जहाँ लोगों से उधार मांग कर ये नशा करते थे। इनकी फैमिली इनके साथ बहुत ज़्यादा इनकी आदतों का कारण परेशान थी, क्योंकि ये भाई उनके साथ हमेशा कुड़कुड़ाते रहते थे। फिर इनकी फैमिली वालों ने इनकी मैरिज कर दी कि मैरिज के बाद शायद ये सुधर जाएगा, ये नशे छोड़ देगा, मगर मैरिज के बाद भी इन्होंने नशे नहीं छोड़े। फिर इनकी जब वाइफ को पता चला इनके नशों के बारे में, उन्होंने भी इनको नशा छोड़ने के लिए मना किया कि आप नशा छोड़ दो, पर ये उनके साथ भी कुड़कुड़ाते रहते थे। इनकी मैरिज लाइफ भी पूरी तरह डिस्टर्ब हो चुकी थी। 2 मंथ इन्होंने मेडिसिन खाई जो नशा छोड़ने के लिए, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। 2 बार ये नशा छुड़ाऊ केंद्र में भी गए, वहाँ पर भी रहे, वहाँ पर भी इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इन्होंने नशा नहीं छोड़ा। बहुत ज़्यादा परेशान थे, ये नशा छोड़ना चाहते थे मगर छोड़ नहीं पा रहे थे। फिर इनके बेटे ने इनको खामबरा चर्च के बारे में बताया। ये भाई लगातार चर्च की मीटिंग को अटेंड करना शुरू किया, और जब भी टेस्टमनी को ये भाई सुनते, वचन को सुनते ने इनका विश्वास परमेश्वर पर बढ़ता था कि परमेश्वर मुझे भी हील करेगा, जैसे परमेश्वर इनको हील करता है परमेश्वर मुझे भी हील करेगा। और फिर ये भाई एक दिन जब मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो उस दिन खुदा के दास ने प्रार्थना की। आइए हम उस प्रार्थना को अपनी स्क्रीन पर सुनते हैं। मैं फायर भेजता हूं दुष्ट आत्माओं के ऊपर। आज ईस्टर डे पे ये आजाद हो रहे हैं, आज रेजरेक्शन डे पर ये आजाद हो रहे हैं। नशे की आत्मा आउट, बीमारी की आत्मा आउट, अशुद्ध आत्मा आउट। उस दिन ये भाई गुरदासपुर चर्च ब्रांच में मौजूद थे। इन्होंने विश्वास के साथ उन वर्ड को, उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया। परमेश्वर की आत्मा ने इन्हें छुआ, और अगले दिन जब ये इन्होंने नशा करने की कोशिश की तो ये नशा नहीं कर पा रहे थे, बिल्कुल भी नशा इन्हें चंगा अच्छा नहीं लग रहा था। और उस दिन से इस भाई ने कोई नशा नहीं किया। इनकी आदतें बिल्कुल चेंज हो चुकी थी। परिवार में कोई कुड़कुड़ाते नहीं थे, वाइफ के साथ, परिवार के साथ बहुत आनंद के साथ उस दिन से रह रहे हैं।
ये भाई पूरी तरह से नशे छोड़ चुके हैं। 6 महीने 6 दिन हो चुके हैं, ये नशे की दुष्ट आत्मा से बिल्कुल आजाद हो चुके हैं। सब तारीफ करें, थैंक्स करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। अपने हाथों को उठाते हैं, जितने भी ऑनलाइन देख रहे हैं ब्रांचेस में भी अपने होंठों को खोलते हैं, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सब जन नशा छोड़ने के लिए नशा छुड़ाऊ केंद्र में भी गए, मेडिसिन भी खाई, मगर कोई फर्क नहीं पड़ा। जब जीवित परमेश्वर की हजूरी में आए तो परमेश्वर ने इस भाई को छुआ और इसकी जिंदगी को बदल दिया है। बिल्कुल नशा छोड़ चुके हैं, बैप्टाइज ले चुके हैं, अपना जीवन परमेश्वर को दे चुके हैं। सब थैंक्स करें, तारीफ करें इस गवाही के लिए। अगली गवाही हम होशियारपुर चर्च ब्रांच से सुनेंगे। इस बहन का नाम तरसेम कौर है और इनकी गवाही है कि पिछले 2 साल से इस बहन को दुष्ट आत्मा के अटैक्स होते थे, जिस कारण इस बहन को सपनों में जानवर और खून दिखाई देता था और इन्हें खुली आंखों से जले हुए लोग दिखाई देते थे। और जब भी ये बहन सुबह उठते थे तो इनकी बॉडी पर निशान पड़े होते थे और इन्हें थकावट महसूस होती थी। और दुष्ट आत्मा के कारण इस बहन को खेल आती थी और इनके शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द रहती थी। और दुष्ट आत्मा के कारण इनकी स्टडी पर भी असर पड़ा। ये 2-2 हफ्ते स्कूल नहीं जाते थे। दुष्ट आत्मा के कारण ये बहन बीमार रहने लगे। इनका बीपी हमेशा हाई रहता था। जब ये डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने इन्हें मेडिसिन खाने को बोला। इन्होंने मेडिसिन खाई लेकिन मेडिसिन से कुछ फर्क नहीं पड़ा। ये बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे, उस दुष्ट आत्मा की वजह से अपनी ज़िंदगी से तंग आ चुके थे। और इन्होंने अपनी ज़िंदगी से तंग आकर 4 बार सुसाइड करने की कोशिश की। इन्होंने 4 बार अपने आप को मारने की कोशिश की। 1 बार इन्होंने ट्रक के नीचे आकर, 2 बार नस काटकर और 1 बार छत से कूदकर इन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की। और इनके फैमिली वाले कई बार इन्हें अन्य जगहों पर भी लेकर गए, लेकिन वहां से भी इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। इस वजह से ये बहन और इनकी फैमिली बहुत ज़्यादा परेशान थे। फिर इनको किसी ने खामरा चर्च के बारे में बताया और इन्होंने लगातार चर्च आना शुरू किया, विश्वास किया परमेश्वर के ऊपर कि परमेश्वर मुझे भी ज़रूर आज़ाद करेंगे। फिर 28 मार्च 2021 पाम संडे मीटिंग में परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। तो आइए हम उस प्रार्थना को सुनते हैं। अपने हथियारों को उठा लो, बोलो दुष्ट आत्मा, चुराने वाली, घात करने वाली और नष्ट करने वाली आत्मा, से आउट, कमांड करो, उसको निकालो अपने घर से, अपनी फैमिली, अपने बच्चों से। और इस सामर्थी प्रार्थना को इन्होंने पूरे विश्वास के साथ अपने लिए ग्रहण किया। और उस दिन ये खामरा चर्च में मौजूद थे और जैसे ही इन्होंने इस प्रार्थना को ग्रहण किया, इनको एकदम से अपनी बॉडी में ठंडक महसूस हुई और वो दुष्ट आत्मा इनके अंदर से निकल कर गया। सब जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। और अब 1 साल 6 महीने और 25 दिन से ये पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं उस 2 साल पुराने दुष्ट आत्मा से। सब जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें, क्योंकि वही परमेश्वर छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, वो ही छुटकारा देता है। तो उस परमेश्वर के लिए अपने हाथों को उठाते हुए जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस बड़ी गवाही के लिए। ब्रदर क्या नाम है आपका? हरप्रीत सिंह, कहाँ के रहने वाले आप? दिल्ली। 10 साल से आप गलत संगति में थे, जिसके कारण आपकी लाइफ जो थी, आपका जीवन व्यभिचार में चला गया। बिल्कुल ब्रदर जी। आप कैसी लाइफ थी आपकी उस समय? मैं ब्रदर जी ऐसा था, व्यभिचार में था और मेरे गलत रिलेशन थे लड़कियों के साथ। और जिस घर में मैं काम करने जाता हूँ उनके मेड के साथ मेरे संबंध होते थे। और आप मैरिड हैं? मैरिड था मैं। ये भाई शादीशुदा होते हुए भी इनके बाहर गलत संबंध थे, जिसके कारण इनकी मैरिड लाइफ भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी थी। इनके और इनकी वाइफ के बीच में हमेशा लड़ाई झगड़ा रहता था। ये गलत मूवीज़ देखते थे। इनका जीवन जो था वो पूरी तरह से ख़राब हो चुका था। गाली गलौज करते थे और ये भाई गलत काम करते थे। और इनका जितना भी कमाई ये करते थे, जितना भी पैसा कमाते थे, उनमें से ज़्यादातर हिस्सा इन्हीं गलत कामों में ही उड़ा देते थे। इस कारण इनकी लाइफ जो थी बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। आपको यहाँ का खामरा चर्च के बारे में कैसे मालूम हुआ था? मैं डीडी पंजाबी चैनल के ऊपर जीवन दियां गल्लां आंदा ही प्रोग्राम राती 10 बजे। तो मैं एक दिन डिस्टर्ब होया, बहुत परेशान सी काम तो आया। राती मैं आके ते वो प्रोग्राम जिद्दां ही लगाया टीवी ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ मैं देखा जीवन दियां गल्लां ਜਦੋਂ पापा जी ਉੱਥੇ प्रार्थना कर रहे तो मैनूं बहुत अच्छा फील होया। मैं जीवन दियां गल्लां लाइव डायरैक्ट वेखना शुरू करता, डेली वेखना शुरू करता। वेखते वेखते एक दिन इदां होया कि मेरी मिसिज मैनूं बोली, कहंदी चलो असीं हो के आईए खामरा चर्च चलदे हाँ। मैं, मेरी मिसिज ते मेरी बेटी ते दोनों मेरे बेटे असीं खामरा चर्च दे विच आए, मतलब जून च या जुलाई दे विच।
2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਾਪਾ ਫਾਇਰ ਪਰੇਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਪਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵੈਬੀਚਾਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਲਤ ਸੰਗਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਲਕਾ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੋ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜੋ ਸੰਗਤੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਜੋ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਫੋਨ 'ਚ ਨੰਬਰ ਸੀਗੇ ਉਲਟੇ ਸਿੱਧੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ, ਮੈਂ ਸਭ ਨੰਬਰ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤੇ, ਆਪਣੀ ਸੰਗਤੀ ਛੱਡੀ, ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਸਭ ਮੈਂ ਛੱਡੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਗੂਲਰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸੰਡੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਰਿਡ ਲਾਈਫ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਬਲੈਸ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਮੇਰੀ ਮਿਸਿਸ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਹੋਰ ਹੋਈ। ਉਹ ਬੇਟੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢਦਾ ਸੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਅੜੋਸੀ ਪੜੋਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ भी गालां ਕੱਢਦੇ हो। मैं नहीं समझ पाया। उस समय आप चर्च तो जाते लेकिन आपको वचन की नॉलेज नहीं थी, इतना ज्यादा आपको पता नहीं था कि बाइबल में क्या लिखा। आप वचन नहीं पढ़ते थे उस समय, वचन नहीं पढ़ते थे, सिर्फ मैं मसीह था पर सही नहीं था। पर जब मैं चर्च में आना शुरू हुआ और मुझे पता लगा कि मसीह और सही में फर्क क्या है, उसके बाद जब मैं सही हुआ और आज मैं परमेश्वर का इतना धन्यवाद करता हूँ कि आज मुझे लोग देख के मुझे लोग अपने घरों में बुलाते हैं और मेरे से प्रार्थना करवाते हैं। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि खुदा ने मुझे चुना और ब्लेस किया और मुझे खड़ा किया, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मतलब जिस पत्थर को राजमिस्त्री ने निकम्मा ठहराया, परमेश्वर ने उसे कोने का सिरा बनाया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करें सब जोर से, जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस लाइफ चेंजिंग टेस्टमनी के लिए जोर से सब परमेश्वर का थैंक्स करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। और अभी कितने समय से आप पूरी तरह से फ्री हो चुके हैं? मैं ब्रदर जी 1.5 साल से बिल्कुल फ्री हूँ और आज मेरी लाइफ बिल्कुल 1.5 साल से एक अलग हो गई है। मैं काम में भी आज इतना ब्लेस हूँ कि मुझे अपने मेरे रोजगार थे बिल्कुल ठप हो गए थे, क्योंकि व्यभिचार जब करना है तो खुदा से हम विपरीत चलते हैं। हमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम डर रखते हैं अपने माँ बाप का डर, जब माँ बाप सामने नहीं हम पाप कर लेते हैं। पर जिस समय मुझे ये पापा जी से और मम्मा से जब मैंने वचन सुना और वचन में जब उन्होंने बोला कि हमें माँ बाप का नहीं, हमें परमेश्वर का डर रखना है, और जिस दिन से मेरे मन में परमेश्वर का डर आया, मैंने वो पाप करने छोड़े, सब चीज़ें छोड़ी, सब उलट सीध छोड़ा, सब अपने फ़ोन में से डिलीट मारी। सैड सॉन्ग इतने मैं सुनता था जिसकी कोई हद नहीं। मेरे में कम से कम 4,500 सैड सॉन्ग थे। मेरे अड़ोसी पड़ोसी सब बोलते थे, कहते यार विक्की तू ऐसा है वैसा है। मैं कहता मुझे खुदा ने चेंज किया है और खुदा के दास ने जो वचन उनके बोले, सब दास के वचनों ने मुझे चेंज किया। मैं धन्यवाद करता हूँ खुदा का, प्रभु यीशु मसीह की जय बोलता हूँ। अभी आप बपतिस्मा ले चुके हैं? मैं बपतिस्मा ले चुका हूँ। अपना जीवन प्रभु को दे दिया, कोई गाली गलौज नहीं, कोई गाली गलौज नहीं, कोई कुछ नहीं। वो सारी गलत चीजें आपकी लाइफ से जा चुकी हैं, सब खत्म हो चुकी हैं। सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस बड़ी गवाही के लिए। सबसे बड़ी गवाही तब बनती है जब लाइफ चेंज होती है, जब जीवन चेंज होता है। सबसे बड़ी गवाही तब बनती है जब एक व्यक्ति की लाइफ चेंज होती है। इनका जीवन पहले पाप में था, गलत संगति में था, गलत कामों में था, लेकिन मसीह में जब आए तब भी मसीह में तो आ गए, लेकिन फिर भी इनको बाइबल का ज्ञान नहीं था, क्योंकि बाइबल पढ़ते नहीं थे, वचनों को पूरा नहीं करते थे। लेकिन जब इस चर्च में आए, इनको समझ आई कि कैसे बाइबल को पढ़ना है, कैसे परमेश्वर के वचनों को पूरा करना है, परमेश्वर के वचन को जाना, पहचाना, माना, उसके अनुसार चलना शुरू किया। तो आज 1.5 साल से इनकी लाइफ पूरी रीति से परिवर्तन हो चुकी है। बैप्टिज्म ले चुके हैं, अपना जीवन प्रभु को दे चुके हैं। जो कुछ शैतान ने छीना था, इनका बिजनेस बंद हो गया था, इनके काम बंद हो गए थे, इनके फाइनेंशियल कंडीशन जो थी वो खराब हो चुकी थी। लेकिन जब ये मसीह में अच्छे से चलने शुरू हुए, आज 1.5 साल से पूरी तरह से इनकी लाइफ ब्लेस है। परमेश्वर ने इनकी लाइफ में बड़ा काम किया। सब जोर से तालियों के साथ अपने हाथों को उठाएं और थैंक यू जीसस बोले। सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। जोर से तालियों के साथ इस ब्लेसिंग के लिए, इस गवाही के लिए, इस लाइफ चेंजिंग टेस्टिमनी के लिए जीवित परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। अपने हाथों को हिलाएं और जोर से जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आइए हम ब्रदर प्रभजोत सिंह की गवाही को हम सुनेंगे पटियाला चर्च ब्रांच से।
इनकी गवाही है कि पिछले 1.5 साल से इस भाई पर दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे, जिस कारण इन्हें दबाव पड़ते थे। ये भाई एकदम से उठकर डर जाते थे, बहुत ज़्यादा इन्हें घबराहट होने लग जाती थी और सपने में इस भाई को बहुत सारे सांप दिखाई देते थे। दुष्ट आत्मा की वजह से ये भाई नशे और व्यभिचार में भी चले गए और ये भाई शराब का नशा करते थे और हर रात जो है 3 से 4 ग्लास ये शराब उठकर पीते थे और इनके बाहर जो है गलत संबंध थे। हर वक्त ये फ़ोन पर बातें करते रहते थे, गलत मूवीज़ देखते थे। इन भाई का जो है हमेशा बॉलीवुड ये सॉन्ग सुनते रहते थे। अपने दोस्तों से जो लेट नाइट तक जो है ये घूमते रहते थे बाहर और दोस्तों के साथ मिलकर गंदा मजाक, गाली गलौज ये करते थे। इस वजह से इनकी स्टडी पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ा और जब इनकी फैमिली इनको इन गंदी आदतों को छोड़ने के लिए जब कहते थे तो ये अपने घर वालों से नाराज़ हो जाते थे और इनकी पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो चुकी थी, जिस कारण इन्हें जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी इनकी फैमिली को। फिर इन्हें खामरा चर्च के बारे में पता चला, इन्होंने लगातार चर्च आना शुरू किया, ऑनलाइन मीटिंग्स को देखना शुरू किया। फिर 31 जनवरी 2021 में मॉर्निंग संडे हीलिंग एंड डिलीवरेंस मीटिंग के दौरान जब ये ऑनलाइन मीटिंग अटेंड कर रहे थे तो परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की कि अपने हाथों को उठाओ, हर वो अंधकार की शक्ति, हर वो दुष्ट आत्मा, हर वो शैतानी चीज़ आपको छोड़ के जाए, हर वो चीज़ जो रुकावट है आपकी लाइफ में आपकी ज़िंदगी को छोड़कर जाए। परमेश्वर के दास के द्वारा बोले गए इन शब्दों को इन भाई ने ऑनलाइन विश्वास के साथ अपने लिए ग्रहण किया और उसी समय इन्होंने लिखा है कि इन्हें ऐसा लगा जैसे इनकी बॉडी से कोई चीज़ निकल कर गई हो और अब इन्हें पूरे 1 साल और 8 महीने 24 दिन हो चुके हैं उस दुष्ट आत्मा के अटैक से, व्यभिचार के अटैक से पूरी तरह से परमेश्वर ने आजाद किया है। उन नशों से परमेश्वर ने पूरी तरह से छुटकारा दिया है। सब जन जोर से तारीफ करें, अपने हाथों को उठा के जीवित परमेश्वर के नाम की महिमा करें, जीवित परमेश्वर के नाम को धन्य कहें, जोर से तारीफ करें इस छुटकारे के लिए, इस गवाही के लिए। इस सिस्टर का नाम सुमन है और इस टाइम ये पटियाला ब्रांच में मौजूद हैं। ये बहन 4 साल पहले सीढ़ियों से गिरने की वजह से इनके कमर में असहनीय दर्द रहनी शुरू हुई। ये दर्द इनकी डे बाय डे बढ़ती जा रही थी। इन्हें उठने बैठने में, चलने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी। ये झुक नहीं पाते थे। फिर जब ये डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने इनके एक्सरे किए और बताया कि आपकी जो रीढ़ की हड्डी के मनके हैं वो दब चुके हैं। डॉक्टर ने इनकी कमर में बेल्ट और गर्दन पे पटा लगा दिया और डॉक्टर ने इन्हें लगातार मेडिसिन खाने के लिए कहा। इन्होंने लगातार मेडिसिन खाई पर इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था और इनको इनकी गर्दन में और वो कमर में तकलीफ जो थी वो बढ़ती जा रही थी। इनके डेली इंजेक्शन लग रहे थे और उसके बावजूद भी इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, जिस वजह से ये बहन डिप्रेशन में चले गए। हमेशा इनके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आते थे कि ये कभी भी चंगे नहीं हो पाएंगे। फिर इनके पड़ोसियों ने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया और इस बहन ने लगातार चर्च आना शुरू किया, गवाहियों को सुनना शुरू किया और इनका जो फेथ था वो परमेश्वर पे बना। और एक दिन मास प्रेयर के दौरान परमेश्वर के दास ने इस प्रार्थना को किया। आइए हम उस प्रार्थना को देखते हैं। बीमारी की आत्मा को डांटो, तकलीफ की आत्मा, गंदगी की आत्मा, सारी बीमारी की दुष्ट आत्मा है, डांटो 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 डांटो। ऑयल लगाओ, मसा करो अपनी बॉडी को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और उस दिन ये बहन पटियाला ब्रांच में मौजूद थे और इन्होंने बाय फेथ इस प्रार्थना को रिसीव किया और अपनी बॉडी पे ऑयल लगाया और आज 29 दिन हो चुके हैं। ये उस रीढ़ की हड्डी के रोग से पूरी तरह से आजाद हैं। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस टेस्टिमनी के लिए कि किस तरह परमेश्वर लोगों को ब्रांचेस में छू रहा है, उन्हें आजाद कर रहा है, उन्हें हील कर रहा है। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए। आइए हम अमृतसर चर्च ब्रांच से एक गवाही को सुनेंगे। इस सिस्टर का नाम राजकुमार कौर है और ये अमृतसर चर्च ब्रांच से है। 22 साल पहले इनकी मैरिज हुई और मैरिज के बाद इनके ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया था। उसके बाद इनके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हुए। इनके घर में खून के छींटे पड़ते थे, दुष्ट आत्मा इनके साथ गलत संबंध बनाता था, इन्हें दबाव पड़ता था, मुर्दा लोग दिखाई देते थे, जानवर नजर आते थे, सांप नजर आते थे।
जब ये सुबह उठते थे तो इनकी पूरी बॉडी पर निशान पड़े होते थे, इन्हें बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होती थी। ये बहन सारा दिन बेड पर लेटे रहते थे, घर का कोई भी काम नहीं कर पाते थे। खुली आंखों से दुष्ट आत्मा इनको नजर आती थी। इन्हें ऐसा लगता था कि जैसे कोई इन्हें आवाज़ें लगा रहा हो, हर समय जैसे इनके कोई साथ साथ चल रहा हो। इन्हें लेटते हुए, बैठते हुए, चलते समय ऐसे फील होता था कि जैसे कोई इनके साथ ही है, और जिस वजह से इनका स्वभाव भी बिल्कुल बदल चुका था। इनका स्वभाव चिड़चिड़ा हो चुका था। इनके मन में सुसाइडल थॉट आते रहते थे कि मैं अपनी लाइफ को ख़त्म कर दूं, जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे और इनके दिल में ये सब चीज़ें आती रहती थी। इनके परिवार वाले भी इन्हें देखकर बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। और इनके किसी सिस्टर ने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया। इन्होंने लगातार चर्च आना शुरू किया, गवाहियों को सुना, वचन को सुना, विश्वास बढ़ा कि परमेश्वर अगर आप इन लोगों को चंगा कर सकते हैं तो मेरे जीवन को भी बदल सकते हैं, मेरी ज़िंदगी को भी बदल सकते हैं, मुझे भी चंगा कर सकते हैं। इन्होंने लगातार मीटिंग को अटेंड करना शुरू किया। 20 मार्च 2022 को जब ये मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो उस दिन खुदा के दास ने प्रार्थना की। आइए हम उस प्रार्थना को अपनी स्क्रीन पर सुनते हैं। मैं देख रहा हूं दुष्ट आत्मा को बाहर निकलते हुए, मैं देख रहा हूं उन्हें बाहर निकलते हुए, मैं देख रहा हूं कम आउट 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 कम आउट, निकालो 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 सारी दुष्ट आत्माएं कम आउट 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 आउट, बोलो निकालो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और इस बहन ने विश्वास के साथ उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया। परमेश्वर ने इन्हें छुआ, इनको अपनी बॉडी में गर्माहट महसूस हुई। उस दिन से इन्हें परमेश्वर ने हर एक दुष्ट आत्मा से आज़ाद किया। 7 महीने हो चुके हैं, इनके ऊपर कोई दुष्ट आत्मा के अटैक नहीं होते, घर में कोई ब्लड के छींटे नहीं पड़ते। एकदम से इनकी लाइफ को परमेश्वर ने क्लीन किया है और ये बैप्टाइज ले चुके हैं। परमेश्वर के नाम को महिमा देते हैं। सब थैंक्स करें, तारीफ करें इस गवाही के लिए। सालों दुष्ट आत्मा के अटैक के नीचे रहे हैं ये, और पूरी लाइफ अपनी इनकी बिल्कुल मैरिज लाइफ भी डिस्टर्ब हो चुकी थी। इन्हें समझ में नहीं आता था कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। घर में कोई काम नहीं कर पाते थे, परेशान रहते थे, फैमिली इनकी परेशान रहती थी। पर जब परमेश्वर की हजूरी में आए, प्रार्थना को रिसीव किया, परमेश्वर ने छुआ इन्हें और इनकी जिंदगी को बदल दिया। हर अटैक से इन्हें आजाद किया है। सब थैंक्स करें, तारीफ करें, अपने हाथों को उठाएं, होंठों को खोलें, परमेश्वर के नाम को महिमा दे उसके बड़े अद्भुत कामों के लिए कि खुदा अपने लोगों को छू के उन्हें चंगाई देता है, उन्हें हील करता है, उन्हें अपनी शांति से, अपने आनंद के साथ भरता है। थैंक्स करें, तारीफ करें सब। इस भाई का नाम प्रमोद चौहान है और ये यूपी के रहने वाले हैं। पिछले 20 साल से इनके ऊपर दुष्टात्मा के अटैक हो रहे थे। आप ब्रदर खुद बताएंगे, जब दुष्टात्मा के अटैक होते थे क्या क्या होता था आपके साथ उस समय? हमारे उस टाइम में मेरे को समझ में नहीं आता था, मतलब कुछ ना तो कुछ मेरे को उल्टा पुल्टा सपना दिखाई दे। मेरे को कोई, मैं भागना चाहता था लेकिन पकड़ रहा था, मैं भाग नहीं पा रहा था, या कुछ ना कुछ मेरे को दिखाई दे रहा उल्टा पुल्टा सपना। मतलब कभी गम में, कभी चिंताओं, मतलब 3 बजे भोर में मेरे को ऑटोमेटिक, मतलब मेरा नींद टूट गया था। ऑटोमेटिक मैं मतलब रो रहा था। मेरे को कोई डाटा भी नहीं था, ना कोई बोला भी था। ऑटोमेटिक मैं 3 बजे भोर में मैं जाग के रोना स्टार्ट कर देता था। मेरे को कुछ मालूम नहीं पड़ता। इसकी वजह से मैं गम में, चिंता में, पढ़ने में भी मैं मतलब लॉस हो गया था। मतलब पढ़ नहीं पा रहा था। मेरा हमेशा रात को कई बार तड़के सुबह 3 बजे 4 बजे आपको एकदम से डर के कारण आपकी जाग खुल जाती थी। हाँ। और दुष्टात्मा के कारण जो आपकी लाइफ थी वो आगे व्यभिचार में चले गए, गलत मूवीज देखते थे, गलत संबंध थे, बाहर दोस्तों के साथ मिलकर गलत मजाक करना, गलत बातें करनी, और क्या क्या आपकी लाइफ में ऐसी चीजें एंटर हुई? फिर ऐसा फिर पढ़ने लिखने में या मतलब कहीं ज़्यादा था। मेरे को आदर सत्कार, मतलब कोई मेरे को कहीं भी ज़्यादा मेरे को शर्मिंदगी मतलब मिला। कोई कहीं मेरे दोस्त मित्र या रिलेशन में मेरे को डांट फटकार मतलब मिलता था, कहीं कोई आदर सत्कार नहीं मिलता था। ऐसा मतलब मेरे को फीलिंग होता था। और कहीं भी आप कौन सा नशा करते थे उस समय? मैं नशा मतलब स्टार्ट में गया तम्बाकू से, दोस्ती से, मतलब संगति से मतलब तम्बाकू स्टार्ट हुआ। फिर उसके बाद में गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, ये मतलब मेरे को धीरे धीरे मतलब करने लगा। फिर दारू भी मैं पिया। काम क्या करते थे उस वक्त आप? काम में मेरे को मिस्त्री लोग के साथ में मतलब घर से मतलब जा रहे थे काम करने में, लेकिन हमेशा मैं गम में, चिंता में रहने के बाद मेरे को काम में भी दिल नहीं लगता था। मैं काम मेरे को मिलता था, मैं भाग के चला था। मैं बोलता था मेरे को सिर दर्द कर रहा है, पेट दर्द कर रहे थे, मतलब कुछ ना कुछ मेरे को बहाना बना के मैं आके सुबह में सोता था तो शाम को मैं जगता था। इतना मतलब मेरे को सुस्ती आता था, आलस आता था मेरे को। मतलब और सुबह में सोए
जब ये नशे आपके जीवन में बढ़ने लगे, आपका परिवार सभी जानते थे कि आप नशा करते हैं? नहीं, मैं स्टार्टिंग में मैं तो छुप छुप कर करने लगा, लेकिन धीरे बाद में मतलब धीरे धीरे मेरे को जान लेना स्टार्ट कर दिया। और धीरे धीरे आपके नशे भी बढ़ते गए, जो भी पैसा कमाते थे वो नशों में खराब कर देते थे। हाँ, हाँ। और जब नशा नहीं मिलता था फिर क्या होता था शरीर में? शरीर में मेरे को मैं कहीं से न कहीं से मैं सोचता था मेरे को चाहिए चाहिए। कोई नशे करने वाला था ना, उसके मैं सोचता था भाई थोड़ा मेरे को दे दो, खा लेता हूँ, थोड़ा खरीद दे दो, या कुछ ना कुछ मतलब दोस्त मित्र मतलब मेरे को मिलता था तो उसे मांग के मैं खाता था। और अगर पैसे नहीं होते थे तो दोस्तों से उधार पैसा मांग मांग के नशा करते थे। ऐसा मांगते, फिर घर वाले से भी मतलब कुछ ना कुछ बहाना बना के भाई दे दो मेरे को पैसा, थोड़ा मेरे को अर्जेंट है, ये काम है वो काम, क्या करने का है क्या करने का है। लेकिन क्योंकि पहले आपके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हुए, फिर आपका जीवन व्यभिचार में चला गया, नशों में चला गया। कभी मन में नहीं आया कि मैं इन चीजों को छोड़ दूं, नशों को? बहुत छोड़ा, बहुत मैं अन्य जगहों पर गया, सूखा हो जा मतलब बाबा लोग हैं, तांत्रिक लोग होते हैं, अंदर अलग मतलब मंदिर पे भी गया। और कि मतलब जब इस चीज़ से आप तांत्रिकों के पास गए, आपने इधर उधर घूम के देखा, अन्य जगहों पर भी गए, कहीं से भी आपका जो नशा था ये नहीं छूट रहा था, तो आपने एक बार ट्रेन के नीचे आकर मरने की कोशिश की। हाँ हाँ। क्यों मरना चाहते थे आप उस समय? मैं ये मतलब मेरे को मैं विचार का मतलब अटैक बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। मैं कहीं भी रहता था मेरे को गलत सोच मतलब हमेशा नाइट फॉल हो जाता था, या दुष्ट आत्मा मतलब सोए थे जागते फिरते मतलब बहुत ज़्यादा मेरे निचला प्राइवेट पार्ट में मतलब मेरे को पेन पूरा हो गया था मतलब मेरा। और 20 साल से आपके ऊपर ये अटैक हो रहे थे। हाँ। और 20 साल से व्यभिचार में, नशों में थे। आपको यहाँ का खामरा चर्च के बारे में कैसे पता चला? मेरे को कुवैत में था एक भाई, मेरे को बुरादर बताया कि भाई इधर नंबर है खामरा चर्च में, ले लो नंबर, थोड़ा कॉल करो, बात करो, उधर सही हो जाएगा। तो मैं बात किया, फिर उसके बाद में ऑनलाइन मतलब देखा मीटिंग, तो उसके हिसाब से मेरे को हीलिंग मतलब महसूस हुआ। मतलब चर्च में आपने आना शुरू किया? चलिए ऑनलाइन मीटिंग देखा मैं, उस समय मैं विदेश था ना, जो कुवैत में मेरे को हीलिंग हुआ ऑनलाइन मीटिंग के दौर से। और जब आप यहाँ इंडिया वापस आए तो फिर आपने चर्च में आना शुरू किया? आज मैं 2018 में मैं आया था, जनवरी में 2018 में जब आप चर्च में आए तो उस समय जब परमेश्वर के दास ने प्रेयर की थी, आइए हम अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर उस प्रेयर को देखते हैं। मैं कमांड करदा नशे दियां आत्मावां तैनू छड्ड के चलियां जान, तेरे घराने नू छड्ड के चलियां जान, तेरा घराना नशा फ्री होए, एडिक्शन फ्री होए, अल्कोहल फ्री होए। आमीन। जिन्ना लंबा ब्लेसिंग होनी वड्डी। और जब आपने परमेश्वर के दास की तरफ हुई प्रार्थना को रिसीव किया, क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन उसके बाद मेरे को मतलब पेट में मतलब अजीब सा मतलब मेरे को गुड़गुड़ाहट मतलब पूरा दर्द होने लगा। मैंने सोचा उल्टी होगा, लेकिन मैं दौड़ दौड़ के मतलब भाग के इधर उधर गया। मेरे को सोचा उल्टी होगा, लेकिन अजीब टाइप से मेरे को पूरा दर्द होने लगा पेट में। फिर उल्टी भी नहीं हुआ, लेकिन कुछ देर के बाद 10-15 मिनट 15 आधा घंटा तक मेरे को ऐसा महसूस हुआ। फिर उसके बाद में मेरे धीरे धीरे मतलब शांति आने लगा मेरे पेट में। मतलब जो दर्द था ना, जैसे लगता है उल्टी होगा, लेकिन फिर उस तरह में सही होगा। उस दिन से मेरे को पूरा फ्री हो गया। मैं उस समय से दुष्ट आत्मा से, व्यभिचार से और नशों से पूरी रीति से आप आजाद हो चुके हैं। आजाद हो चुके हैं। अभी कितने समय हो चुका कि आप आजाद है पूरी तरह से? 4 साल से कोई नशा नहीं किया आपने? कोई नशा नहीं किया, कोई व्यभिचार नहीं, कोई गलत संगति नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। तारीफ करें सब जीवित परमेश्वर की, तारीफ करें अपने हाथों को हिलाते हुए स्वर्ग की ओर। सब जीवित परमेश्वर का थैंक्स करें इस डिलीवरेंस के लिए, इस छुटकारे के लिए जो परमेश्वर ने इनके जीवन में किया। सब परमेश्वर का थैंक्स करें इस छुटकारे के लिए, इस गवाही के लिए। जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। सब तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। आइए हम अमृतसर चर्च ब्रांच से इस गवाही को सुनेंगे। इस बहन का नाम ममता है और इनकी गवाही है कि पिछले 28 साल से इस बहन को स्किन का रोग हो गया था और इनकी बॉडी पर लाल रंग के बड़े बड़े निशान बनने शुरू हो गए। और इस रोग के कारण इनकी आंखें, लिप्स और बॉडी पर स्वेलिंग हो जाती थी और इसके कारण इनकी बॉडी में अकड़ापन रहता था और बहुत ज़्यादा दर्द होती थी। और धीरे धीरे ये रोग बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और साथ ही में इनके सर में भी जख्म हो गए और इसी के कारण इनको नहाने में, कपड़े पहनने में भी बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी। और जब ये बाहर धूप में जाते थे तो ये बाहर धूप में भी नहीं जा पाते थे, क्योंकि जब ये धूप में जाते थे तो वो धूप इनके चुभती थी जख्मों में। और इन्होंने बहुत सारी दवाइयाँ खाई, सालों साल इन्होंने बहुत सारी दवाइयाँ खाई, बहुत सारे इलाज करवाए, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ा। फिर किसी ने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया और इन्होंने लगातार चर्च आना शुरू किया।
विश्वास किया परमेश्वर के ऊपर कि परमेश्वर अगर इन लोगों को ब्लेस कर सकता है, अगर इन लोगों को हील कर सकता है, तो परमेश्वर मुझे भी हील कर सकता है। और ये लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े रहे। फिर 25 दिसंबर 2017 को परमेश्वर के दास ने इस प्रार्थना को किया था। तो आइए हम उस प्रार्थना को सुनते हैं। अपनी बॉडी पे हाथ रखो। जो लोग बीमार हैं अपनी बॉडी पे हाथ रखो, क्योंकि हर अफ्लिक्शन, हर बीमारी दा आत्मा ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅੱਜ। और जान तो इलावा ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ परमेश्वर यीशु ਦੇ नाम ਦੇ ਵਿੱਚ। और इस सामर्थी प्रार्थना को इन्होंने पूरे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया। और उस समय ये बहन खामरा चर्च में मौजूद थे, और जैसे ही इन्होंने रिसीव किया, इनको अपनी बॉडी में एकदम से गर्माहट महसूस हुई और वो 28 साल पुराना रोग इनकी बॉडी से गया। और अब 4 साल 10 महीने से ये बहन पूरी तरह से हील हो चुके हैं। वो 28 साल पुराना रोग इनकी बॉडी से जा चुका है। सब जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें, परमेश्वर के बड़े कामों के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। जो परमेश्वर का आत्मा अपने बड़े कामों को ब्रांचेस में कर रहा है, तो जोर से अपने हाथों को उठाते हुए तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें, जोर से तारीफ करें। इस सिस्टर का नाम जसविंदर कौर है और ये फिरोजपुर ब्रांच की गवाही है। 2 साल पहले इनको पेट का रोग हो गया था, जिस वजह से इन्हें पेट में असहनीय दिक्कत रहनी शुरू हुई। ये कुछ भी खाते थे तो इन्हें पचता नहीं था, और उसी वक्त जब ये टॉयलेट जाते थे तो टॉयलेट वाली जगह से इनके गंदा पदार्थ बाहर निकलता था, और इनके पेट में हमेशा भारीपन रहना शुरू हुआ, और इनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस आ चुकी थी। ये घर का कोई भी काम नहीं कर पाते थे। जब ये डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने इन्हें खाने के लिए मेडिसिन दी। इन्होंने 2 साल तक लगातार मेडिसिन खाई, 4 डॉक्टर चेंज किए, पर फिर भी इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर एक दिन इनकी सिस्टर के द्वारा इनको फिरोजपुर ब्रांच के बारे में पता चला, और इस बहन ने लगातार ब्रांच में विजिट करना शुरू किया। और 22 मई 2022 को संडे मॉर्निंग मीटिंग होली कम्युनियन में जब ये फिरोजपुर ब्रांच में मौजूद थे, उस परमेश्वर के दास ने इस प्रार्थना को किया। आइए हम उस सामर्थी प्रार्थना को सुनते हैं। अगले 5 मिनट आप खुद कमांड करेंगे, रोगों को, बीमारियों को, तकलीफों को कमांड करेंगे, उन्हें जाने के लिए बोलेंगे। उन तकलीफों को, उन रोगों को, उन बीमारियों को कमांड करो, बोलो निकल आए और निकल आए और निकल आए। और ये बहन उस दिन फिरोजपुर ब्रांच में मौजूद थे। इन्होंने पूरे विश्वास के साथ इस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया, और आज 5 महीने हो चुके हैं। ये उस पेट के रोग से पूरी तरह से आजाद है। अब इनकी वीकनेस इन्हें छोड़ के जा चुकी है। उस पेट रोग से ये पूरी तरह से आजाद है। इस गवाही के लिए ये परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस बड़ी टेस्टमनी के लिए। आइए हम अगली टेस्टमनी गुरदासपुर चर्च ब्रांच से सुनेंगे। इस बहन का नाम गुरप्रीत है और ये गुरदासपुर से हैं। 2 साल पहले ये बहन सीढ़ियों से गिर गए थे, और जिसके कारण इनकी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहना शुरू हुआ। ये बहन ज़्यादा समय तक खड़े नहीं रह पाते थे, उठ बैठ नहीं पाते थे। धीरे धीरे इनकी तकलीफ और बढ़ने लगी। ये बहन की गर्दन से लेकर कमर में राइट लेग तक दर्द रहने लगी। इस कारण ये बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। फिर ये डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने इनके एक्सरे करके इन्हें बताया कि आपकी रीढ़ की हड्डी के मन के दब चुके हैं। डॉक्टर ने इन्हें मेडिसिन खाने को दी और बोला कि आपने कोई भी भारी सामान बिल्कुल भी नहीं उठाना है। मेडिसिन खाते रहे, पर इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। 2 से 3 डॉक्टर बदले, कोई फर्क नहीं पड़ा। लगातार ये परमेश्वर में थे, लगातार मीटिंग को अटेंड करते रहे कि परमेश्वर जो डॉक्टर नहीं कर सकते आप कर सकते हैं, आप मुझे चंगा कर सकते हैं। 31 मई 2022 को ये बहन गुरदासपुर क्रूसड में गए, और उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। आइए हम उस प्रार्थना को अपनी स्क्रीन पर सुनते हैं। कमांड करो, अपनी बॉडी पे हाथ रखे, बोलो ओ रोग, ओ बुरी आत्मा, सारे तरह के रोग, सारे तरह की बीमारियां, मैं तुझे कमांड करता हूं, निकल आ। कमांड करो रोगों को, कम आउट,
और उस दिन ये बहन वहां पर गुरदासपुर क्रूसड में मौजूद थे। इन्होंने विश्वास के साथ उस प्रार्थना को अपने लिए ग्रहण किया। परमेश्वर की सामर्थ्य ने इन्हें छुआ, इन्हें गर्माहट महसूस हुई। ये बहन नीचे गिर गए और इन्होंने जब उठकर अपने आप को दोबारा चेक किया तो इनके कमर में कोई दर्द नहीं था, बिल्कुल ठीक हो चुके थे, उठ बैठ पा रहे थे। भारी सामान उठा के इन्होंने अपने आप को चेक करके देखा, कोई दर्द नहीं था, ये बिल्कुल हील हो चुके थे। परमेश्वर ने इन्हें उस दिन से अब तक 4 महीने 18 दिन हो चुके, बिल्कुल हील कर दिया है। कोई दर्द नहीं है, सब कुछ करते हैं, काम करने में, चलने फिरने, उठने बैठने में कोई दिक्कत नहीं है। सब थैंक्स करें, तारीफ करें इस गवाही के लिए, इस चंगाई के लिए, इस हीलिंग के लिए। परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। आइए हम सिस्टर दीपा की गवाही को हम सुनेंगे बिहार चर्च ब्रांच से। इनकी गवाही है कि 5 साल से इस बहन को लकोरिये का रोग था, जिस कारण इस बहन के कपड़े हर समय गीले रहते थे। इनसे हर समय बहुत ही ज़्यादा गंदी स्मेल आती थी, जिस वजह से ये बहन दिन में 2 से 3 बार जो है कपड़े चेंज करते थे। ये बहन लकोरिये की इस रोग की वजह से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे। ये बहन डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने इन्हें मेडिसिन्स दी। इन्होंने लगातार मेडिसिन्स खाई लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इस कारण ये बहन कहीं भी आ जा नहीं पाते थे। ये बहन बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। फिर इन्हें किसी ने खामरा चर्च के बारे में बताया, इन्होंने लगातार चर्च आना शुरू किया। फिर 4 सितंबर 2022 संडे मॉर्निंग मीटिंग में परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, स्पेशली स्किन के रोगियों के लिए। आइए हम सुनेंगे उस सामर्थी प्रार्थना को। बीमार शरीरों को आप टच करेंगे। जिन चीजों को आप बदलते हुए देखना चाहते हैं, आप उन्हें टच करेंगे। टच करो, टच करो, टच करो, टच करो यीशु मसीह के नाम। परमेश्वर के दास के द्वारा जो वर्ड्स बोले गए, इन्होंने अपने बॉडी पे हाथ रख के जो है विश्वास के साथ ग्रहण किया अपनी चंगाई को। उस समय ये बहन जो है बिहार ब्रांच में मौजूद थे और जैसे ही परमेश्वर के दास के द्वारा बोले गए वर्ड्स को इन्होंने ग्रहण किया, ये बताते कि उसी समय इन्हें एकदम से हल्का महसूस हुआ और उस स्किन के रोग से परमेश्वर ने इन्हें पूरी तरह से आज़ाद कर दिया। आज पूरे 1 महीना 20 दिन हो चुके हैं। परमेश्वर ने उस रोग से पूरी तरह से इन्हें हील कर दिया है। सब जन जोर से अपने हाथों को उठा के जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। जोर से तारीफ करें जीवित परमेश्वर की, जो हमें चंगा करता है, जो हमें आजाद करता है, जो हमें छुटकारा देता है। जोर से तारीफ करें सब जन इस गवाही के लिए अपने हाथों को उठा के जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। तारीफ करें सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। ये गवाही कोलकाता चर्च ब्रांच की, ये बहुत बड़ी गवाही है। परमेश्वर ने इनकी लाइफ में बहुत बड़ा काम किया। इस भाई का नाम स्नेह है और ये कोलकाता वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं। और 2.5 महीने पहले इस भाई की दादी को ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, जिसके कारण इनकी दादी एकदम से बेहोश हो गए। फिर ये भाई अपनी दादी को हॉस्पिटल में लेकर गए। डॉक्टर ने उनको आईसीयू में एडमिट किया और 15 दिन हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर पर रहे और कुछ भी खा पी नहीं रहे थे। उसके बाद इनकी दादी को हॉस्पिटल से उन्होंने भेज दिया घर पर भी इनकी दादी को ऑक्सीजन सिलेंडर पर ही रखा जाता था। टॉयलेट बाथरूम सब बेड के ऊपर था। घर आने के बाद इनकी हालत जो थी वो और ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। फिर ये भाई उन्हें दूसरे हॉस्पिटल में लेकर गए और वहाँ से भी इलाज करवाना शुरू किया, लेकिन कोई भी आराम नहीं मिल रहा था। इस वजह से ये भाई और इनकी पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। पर ये मसीह में थे, इसलिए उन्हें अपना विश्वास, अपना भरोसा परमेश्वर के ऊपर बनाए रखा। फिर इस भाई ने ANM हॉस्पिटल प्रेयर लाइन @gmail.com के ऊपर अपनी दादी के लिए जूम ले हैंड के लिए अप्लाई किया और 25 अगस्त 2022 को थर्सडे मीटिंग में हमारे स्पिरिचुअल मदर पास्टर सोनिया यूसुफ नुल्ला जी ने इस बहन के ऊपर जूम ऐप के जरिए ले हैंड प्रेयर की। तो आइए हम उस ले हैंड प्रेयर को देखते हैं। और तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं परमेश्वर। तो अपने साइंस वंडर्स को, मिरेकल को हम पर जाहिर कर परमेश्वर। अपनी जी उठने की सामर्थ को हम पर जाहिर कर। सभी जन अंगीकार करें, हे खुदावन तू सब कुछ करने की सामर्थ रखता है परमेश्वर। तूने बीमारों को चंगा होने का सुसमाचार प्रचार किया खुदावन। और जैसे ही हमारे स्पिरिचुअल मदर ने जूम ऐप के जरिए
इनके दादी के ऊपर ले हैंड प्रेयर की और अगले ही दिन उनका जो ऑक्सीजन सिलेंडर था वो उतार दिया गया, उनको नॉर्मल रीति से सांस आनी शुरू आई और डॉक्टर भी इतने ज़्यादा हैरान थे, ये इतनी जल्दी कैसे रिकवरी हो सकती है। अभी 2 महीने से वो लेडी बिल्कुल हील है, वो बहन पूरी तरह से हील है, परमेश्वर ने इनको हील किया। सब खड़े होकर परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी हीलिंग के लिए, इस सेकाई के लिए कि जैसे ही ले हैंड प्रेयर हुई जूम ऐप के जरिए, उसके बाद से वो बहन पूरी तरह से हील हो चुके हैं। परमेश्वर ने कंप्लीटली इन्हें हील किया, अभी 2 महीने से ये पूरी तरह से हील है। और जैसे ही जूम ऐप के जरिए ले हैंड प्रेयर हुई, नेक्स्ट डे, 1 महीने के बाद, 1 हफ्ते के बाद नहीं बल्कि नेक्स्ट डे, अगले ही दिन इनका जो सिलेंडर, जो ऑक्सीजन को लगी हुई थी, डॉक्टर ने रिमूव की। डॉक्टर इतने शॉक थे कि ये इतनी जल्दी कैसे रिकवर कर सकते हैं। और आज पूरे 2 महीने हो चुके हैं, ये बहन बिल्कुल हील है, नॉर्मल रीति से सांस ले पा रहे हैं, कोई ब्रेन का रोग नहीं है, प्रॉपर खाना खा पा रहे हैं, चल फिर पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। परमेश्वर का आत्मा छूता है लोगों को। आप जानते हैं कि जो चर्च ब्रांचेस हैं वो इसलिए हैं ताकि लोग प्रभु में जुड़ सकें, चाहे आप कोलकाता से हैं, चाहे यूपी बिहार से हैं, फॉरेन की ब्रांचेस में बैठे हैं, पंजाब की ब्रांचेस में बैठे हैं, मेन हॉल में बैठे हैं या ऑनलाइन देख रहे हैं, व्यूवर्स सब जहां कहीं से भी परमेश्वर की प्रेजेंस के साथ जुड़े हैं, आपका फेथ होना चाहिए, आपका विश्वास होना चाहिए। अगर ये बहन कोलकाता से प्रेयर को रिसीव कर रहे हैं, कोलकाता में बैठे और यहाँ से जूम ऐप के जरिए वर्चुअली ले हैंड हुआ और परमेश्वर की आत्मा ने छुआ, तो आप बिलीव करें कि आप उस बसा के नीचे हैं, उस छत के नीचे हैं जहां पे परमेश्वर के दास, परमेश्वर के दासी सेम छत के नीचे हैं। तो आप सेम वापस नहीं जाएंगे। यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर आपको बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ वापस लेके आएगा। परमेश्वर की महिमा करते हुए, नाचते हुए, झूमते हुए, परमेश्वर की महिमा करते हुए वापस आएंगे। आमीन बोले ऊंची आवाज में, हालेलुया बोले, थैंक यू जीसस बोले, और सब परमेश्वर की तारीफ करें, जोर से जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आइए बैठ जाए सब अपने अपने स्थान के ऊपर। नेक्स्ट टेस्टिमनी को हम सुनेंगे। ये गवाही अमृतसर चर्च ब्रांच से है और इस भाई का नाम दिलशान सिंह है। और इनकी गवाही है कि पिछले 1 महीने पहले ये भाई खेलते समय गिर गए थे और जब ये गिरे तो इनसे उठा भी नहीं जा रहा था और इनका राइट घुटना बिल्कुल भी मूव नहीं हो पा रहा था और बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी और उसके बाद से इनको चलने में बहुत ज़्यादा मुश्किल आती थी। ये भाई लंगड़ा कर चलते थे, उठ बैठ नहीं पा रहे थे और ये टॉयलेट वॉशरूम भी अपनी फैमिली के सहारे ही जाते थे और ये भाई स्कूल भी नहीं जा पाते थे। इनके परिवार वालों ने इनकी बहुत सारे इलाज करवाए, मालिशें करवाई, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ा और ये भाई इस बहुत ज़्यादा असहनीय दर्द रहता था और ये भाई रोते रहते थे हर समय और इन्होंने बहुत सारी दवाइयाँ खाई लेकिन कोई भी आराम नहीं मिल रहा था। इनका विश्वास परमेश्वर पर था। ये लगातार अमृतसर ब्रांच में आते रहे, लगातार मीटिंग्स को अटेंड करते रहे और विश्वास में बने रहे और फिर 9/10/2022 संडे डिलीवरेंस मीटिंग में परमेश्वर के दास ने इस प्रार्थना को किया था। तो आइए हम उस प्रार्थना को सुनते हैं। इवेंजलिस्ट लोग अपने ऑयल को अपने हाथों में उठा लो। वो ऑयल नहीं, वो एक माध्यम बन जाए ग्रेस को उंडेलने का, हीलिंग को उंडेलने का। आपके सिरों पर जब ये ऑयल आए, आप सेम ना रहे यीशु मसीह के नाम में। और उस समय ये भाई अमृतसर चर्च ब्रांच में मौजूद थे और जैसे ही परमेश्वर के दास ने अनॉइंटिंग ऑयल लगाने के लिए बोला तो जैसे ही इनके ऊपर वो अनॉइंटिंग ऑयल आया, वो सामर्थ्य अनॉइंटिंग ऑयल इनके ऊपर अप्लाई किया, तो जब इन्होंने अपने आप को चेक किया तो ये प्रॉपर अपने घुटने को मूव कर पा रहे थे। वो रोग पूरी तरह से खत्म हो चुका था। सब जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम का महिमा दें। 14 दिन हो चुके हैं, ये भाई पूरी तरह से हील है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, अपने आप टॉयलेट वॉशरूम जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है घुटने में। सब जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस बड़ी हीलिंग के लिए, इस बड़ी चंगाई के लिए। ब्रदर क्या नाम है आपका? ब्रदर मेरा नाम वीरू है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? जलंधर के। पिछले 5 साल से गलत संगति में आप चले गए थे जिसके कारण आपका जीवन जो था वो गलत कामों में चला गया था। हाँ ब्रदर। क्या हुआ था, कैसे आप गलत संगति में गए और क्या क्या असर इसका आपके जीवन के ऊपर पड़ा? ब्रदर जी मैं इतना नशा कर लेता था ना, मेरे को नशे की सुध बुध नहीं रहती थी, होश नहीं रहती थी। ओवरडोज यानी कि मैं बहुत ही ज्यादा नशा करता था। कौन कौन सा नशा करते थे आप? मैं भांग का, सिगरेट का और दारू का नशा करता था। और एक दिहाड़ी में कितना कितना नशा कर लेते थे? एक दिहाड़ी में 3-4 हजार का नशा कर ही लेता था। एक दिन में 5-7
हाँ पैकेट बीड़ी के, 1-2 पैकेट सिगरेट के, 1.5 से 2 बोतल शराब की, यस 3-4 पैकेट गुटखा, 3-4 सिगरेट, गांजा, जी। चरस, मतलब जो भी आपको नशा मिलता था, आप हर तरह का नशा आपने किया हुआ था। हर तरह के और एक दिन में 3 से 4 हजार, कई बार 5 हजार का भी नशा कर लेते थे। कर लेते और जब सुबह उठते थे तो उठते ही पहले आप नशा ढूंढते थे, नशा करते थे। यस ब्रदर। अगर नशा करने के लिए पैसे नहीं होते थे आपके पास, तो फिर कैसे, कहाँ से नशा अरेंज करते थे? ब्रदर मैं यारों दोस्तों से ना उधार मांगता था कि मेरे को पैसे चाहिए, मैंने नशा करना है। मैं नशा मेरे से छूटता नहीं था, मैं छोड़ना चाहता था। अगर नशा नहीं मिलता था तो शरीर में क्या हालत हो जाती थी आपकी? शरीर में ऐसे मेरे को शरीर टूटता था, काम करने को दिल नहीं करता था, घबराहट सी महसूस होती थी मेरे को। अगर नशा नहीं मिलता तो शरीर कांपने लग जाता था। हाँ। और जो भी आप पैसा कमाते थे उनमें से ज्यादा हिस्सा जो था वो नशों में ही खराब करते थे। नशे में खराब कर देता कई बार नशा इतना ज्यादा कर लेते थे, कोई आपको सुध बुध, कोई होश नहीं रहती थी। नहीं रहते थे, आपके आस पड़ोस रिश्तेदार सभी जानते थे आपके नशों के बारे में? सभी जानते थे। क्या बोलते थे आपको ऐसा देख के फिर? यही बोलते थे कि ये कभी नशा छोड़ेगा नहीं। और आपको क्या लगता था, आपके मन में क्या आता था? मेरे मन में ब्रदर यही आता था कि मैं छोड़ नहीं पाऊंगा, पता नहीं, मैं छोड़ना चाहता था मगर मेरे से छूटता नहीं था। और लोग आपकी ऐसी हालत को देख के आपका मजाक उड़ाते थे, नशेड़ी नशेड़ी कह के आपको बुलाते थे। हाँ ब्रदर। और जब भी आपके पेरेंट्स आपको नशा करने से मना करते तो उनके साथ भी लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज करते थे। हाँ लड़ाई झगड़ा और करता आपकी फैमिली आपको इसी चीज के कारण डॉक्टर के पास भी लेकर गए थे। हाँ। क्या 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 हुआ था उस समय? डॉक्टर के पास क्यों लेके गए थे? डॉक्टर के पास भी यही मेरा इलाज करवाने के लिए लेकर गए थे, मेरे को एडमिट भी किया था मगर उससे ही मेरे को ना कोई आराम नहीं लगा था। मेरे को एडमिट कर दिया, उन्होंने दवाइयाँ दी थी, दवाइयों से मगर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जो दवाइयाँ नशा छोड़ने के लिए दी जाती हैं वो दवाइयाँ आपने खाई थी। हाँ जी। और 4-5 डॉक्टर आपने चेंज करके देख लिए थे। देख लिया। और 4-4 महीने दवाइयाँ भी खा के देख ली थी, लेकिन जो नशा था, जो तलब थी, वो खत्म नहीं होती थी। नहीं नशा, होती। आपका ध्यान जो था 2400 घंटे वो नशे नशे की वाले ओर ही लगा रहता था, जिसके कारण आपकी फैमिली ने आपको नशा छुड़ाऊ केंद्र में भी भर्ती करवाया था। यस ब्रदर। और वहां से भी आपने इलाज करवाया, लेकिन वहां से भी आपका नशा नहीं छूटा था। नहीं छूटा। आपके दोस्त, आपके आस पड़ोस वाले क्या आपको बोलते थे फिर उस समय? यही बोलते थे ये तो कभी नशा छोड़ेगा नहीं, ये तो नशेड़ी ही रहेगा, इसका नशा छोड़ने का कोई रीजन रखता ही नहीं है, इसने दवाइयाँ भी खा ली है मगर ये नहीं छोड़ पाएगा। आप कोशिश तो करते होंगे कि मैं नशा छोड़ दूं। हाँ ब्रदर मैं कोशिश बहुत करता था मगर मैं इससे नशा छूटता नहीं था। और इसी चीज से तंग आकर आपने 2-3 बार मरने की भी कोशिश की। यस ब्रदर। कैसे कैसे मरने की कोशिश की उस समय आपने? यही एक बार छलांग लगाने की नहर में, दूसरी बार गाड़ी में, तीसरी बार मैंने घर से भागकर कहीं चला गया था। और आप चाहते थे कि अगर मैं नशों से नहीं बाहर आ पा रहा तो मैं इससे अच्छा तो मैं मर ही हाँ जाऊं। मर ही जाऊं मैं। और आपने आपको बहुत बार आपने खत्म करने की कोशिश की। यस ब्रदर। फिर कैसे परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में काम किया? कैसे आपको खामरा चर्च के बारे में पता लगा? कैसे आपकी लाइफ चेंज हुई फिर? ऐसे ब्रदर मेरे को किसी भाई ने बताया था खामरा चर्च के बारे में, वो बोलता तू मेरे साथ चल, वहां पे तेरा नशा सब कुछ छोड़ा जाएगा। मैंने कहा भाई मैं छोड़ना तो चाह रहा हूँ मगर मेरे से नशा छूट नहीं रहा है। और फिर जब आप चर्च में आए, आपने चर्च में गवाहियों को सुना, वचनों को सुना, आपका Yes, विश्वास brother. बढ़ने लगा, तो कैसे परमेश्वर ने फिर आजाद किया जब आप चर्च में आए थे? तो चर्च में ब्रदर मैं आया था, सुबह से भी मैंने मीटिंग अटेंड किया, शाम को ही मीटिंग अटेंड किया मैंने इधर। परमेश्वर के दास ने शाम को मेरे पे ले हैंड किया था। आप कलीसिया में खड़े थे? हाँ कलीसिया में खड़ा था। 9 अक्टूबर 2022 की ये बात है, Yes, आपके ऊपर brother. लेहन प्रेयर हुई। और आप पहले जो आपकी कंडीशन थी, आप 15 मिनट भी नशे के बिना रह नहीं पाते थे। यस नहीं ब्रदर। मतलब आपको रात को 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे भी तलबा लगती थी, उठ के आप नशा करने शुरू कर देते थे उस Yes, समय। brother. मतलब आपका जो जीवन था वो 24 घंटे आपका ध्यान जो था वो नशे की तरफ ही रहता तरफ ही था। रहता। और जैसे ही परमेश्वर के दास ने आपके ऊपर लेहन प्रेयर की, क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन में? ब्रदर वैसे मेरे को ना गिरावट से महसूस हुई, यानी कि शरीर में मेरे को कुछ करंट सा लगा जब परमेश्वर के दास ने मेरे सर पे हाथ रखा। और उसके बाद से आपके जीवन में कोई नशा नहीं उसके है? बाद मेरे जीवन में कोई नशा नहीं। अभी आपकी लाइफ कैसी है फिर? अभी ब्रदर मेरी लाइफ बिल्कुल बढ़िया है, मैं कोई नशा नहीं करता हूँ, ना ही मेरा नशे वाले जाने को दिल करता है। कोई नशे की तलब नहीं लगती? कोई नशे की तलब नहीं लगती। जैसे आप 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा भी नहीं रह पाते थे नशा किए बिना, तो अभी उस ले हैंड के बाद आप पूरी तरह से नशों से फ्री हो चुके फ्री हैं। हो चुका हूँ ब्रदर। कोई नशा नहीं कोई जिंदगी में? नशा नहीं ब्रदर। अभी आपकी फैमिली, आस पड़ोस, रिश्तेदार क्या बोलते हैं फिर आपको देख के? सभी यही बोलते हैं ये तो कभी नशा छोड़ेगा नहीं, मगर परमेश्वर के दास ने इस पे ले हैंड किया, वो इसने नशा सब छोड़ दिया। और अभी कोई नशा नहीं कोई जीवन नशा नहीं में? ब्रदर। अपना जीवन प्रभु को दे चुके हैं आप। यस ब्रदर। तारीफ करें सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। हालेलुया। जोर से तारीफ के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें इस डिलीवरेंस के लिए, इस छुटकारे के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। आप जानते हैं कि यदि आप अपनी ताकत से, अपने बल से कोशिश करेंगे नशा छोड़ने की, कि मैं अपनी ताकत से नशा छोड़ दूं, तो ये इम्पॉसिबल है। बहुत लोग यहाँ पे
आए जिन्होंने गवाहियां दी कि हम 30-30, 35-35 साल से, 40 साल से हम नशा करते थे और इन 40 सालों में पता नहीं कितनी बार हमने नशा छोड़ने की कोशिश की। एक दिन के लिए छोड़ दिया, 2 दिन के लिए छोड़ दिया, फिर से लाइफ वहीं के वहीं टिकी रहती थी। बहुत बार कोशिश की नशा छोड़ने के लिए, लेकिन नहीं, नशा खत्म हो रहा था। आप जानते हैं यहाँ पे परमेश्वर का अभिषेक मौजूद है जो आपके बंधन को तोड़ता है। ये एक शैतानी कर्स है, ये एक शैतानी श्राप है, ये शैतान की योजना है कि आपको वो नशों में रखे। आप इमेजिन करें, अगर एक व्यक्ति नशा करता है तो उसकी लाइफ ही इफेक्ट नहीं होती, बल्कि उसके पूरे परिवार की लाइफ इफेक्ट होती है, क्योंकि वही कमाने वाला है। अगर वो कमाएगा, उसका नशा कर लेगा, तो परिवार में आर्थिक तंगी आएगी। मतलब कि शैतान उस चीज पे हिट करता है कि पूरे परिवार को वो गिराना चाहता है। लेकिन शैतान चुराने के लिए, घात करने के लिए जरूर आया, नष्ट करने के लिए आया, लेकिन यीशु मसीह इसलिए आए ताकि वो हमें बचा सके, हमें नया जीवन दे सके, हमें नशों से, हमें बीमारियों से, हमें दुखों से, हमें पापों से छुड़ा के अपने पास खड़ा कर सके। एक बार जोर से इस भाई के जीवन में जो परमेश्वर ने काम किया उसके लिए सब तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे तालियों के साथ हालेलुया बोलते हुए सब जोर से सब परमेश्वर का थैंक्स करें। इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। इस सिस्टर का नाम मनप्रीत है और इस टाइम ये कपूरथला ब्रांच में मौजूद हैं और 3 साल से इस बहन को स्किन की डिजीज हो गई थी। इनकी पूरी बॉडी पर, कमर पर, गुप्त अंग पर, ब्रेस्ट पर, लेफ्ट साइड फेस पर, दोनों बाजुओं के ऊपर स्किन का रोग हो गया था और इनकी पूरी बॉडी के ऊपर जख्म बन जाते थे। उन जख्मों में से ब्लड निकलता था और इस बहन को पूरी बॉडी से मांस उतरना शुरू हुआ। बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती थी और ये बहन सर्दियों में सिर्फ कॉटन के कपड़े ही पहन पाते थे। ये गर्म कपड़े बिल्कुल भी पहन नहीं पाते थे, वो इनके जख्मों पे लगते थे। कई रात तो ये बिना कपड़ों के सोते थे और इनको अगर नहाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। अगर पानी इनके जख्मों पे थोड़ा सा भी टच हो जाता था तो इन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी। और जब ये बहन डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बताया कि आपको सोराइसिस का रोग हो चुका है। ये एक बहुत भयंकर स्किन का रोग है जिसका कोई भी इलाज नहीं है, आपको पूरी लाइफ टाइम मेडिसिन खानी होगी। इन्होंने 2 साल लगातार मेडिसिन खाई, मेडिकल ट्यूब्स अप्लाई किए, पर इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ा। ये रोग दिन प्रतिदिन इनकी बॉडी पे और ज़्यादा फैलता जा रहा था। इनके बच्चे इनके पास आना पसंद नहीं करते थे, वो डरते थे। ये बहन, पूरी फैमिली इनकी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। इन्हें अन्य जगहों पे लेके गए पर इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ा। फिर इन्हें किसी ने खामरा चर्च के बारे में बताया और इन्होंने लगातार चर्च की मीटिंग्स को अटेंड करना शुरू किया। और 18 सितंबर 2022 संडे मीटिंग में जब ये कपूरथला ब्रांच में मौजूद थे, उस दिन परमेश्वर के दास ने इस प्रार्थना को किया। आइए हम उस प्रार्थना को सुनते हैं। यहोवा परमेश्वर जो यीशु मसीह के जन्म से पहले भी चंगा करता था, यीशु मसीह के जन्म के समय भी चंगा करता रहा, आज भी चंगा करता है और करता रहेगा। मैं प्रार्थना करता हूं जितने रोगी हैं, स्किन के रोगी हैं, यीशु के नाम में, उसी नाम में चंगे हो जाओ। इस प्रार्थना के दौरान होली स्पिरिट ने इस बहन को छुआ और इन्हें उसी रात को एक सपना आया जिसमें परमेश्वर के दास प्रार्थना कर रहे हैं और इनको कह रहे हैं कि सब चंगा हो चुका है। और उसी वक्त इन्होंने सलीब को अपने सपने में उतरते हुए देखा जिस पर लिखा हुआ था कि तुम आज़ाद हो चुके हो, तुम हील हो चुके हो। और उसी वक्त इन्हें सपने में वॉमिटिंग आई, उस वॉमिटिंग में से जादू टोना बाहर आया और जब ये बहन सुबह उठे तो इन्हें अपनी बॉडी में हल्कापन महसूस हुआ और उसी ड्रीम के बाद इनकी रिकवरी शुरू हुई और आज 1 महीना 5 दिन हो चुके हैं। ये उस स्किन के भयानक रोग से पूरी तरह से आजाद हैं। इस गवाही के लिए, इस चंगियाई के लिए ये परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। और आज भी जितने लोग इमरजेंसी सेक्शन में बैठे हैं और जितने लोग ब्रांचेस में इमरजेंसी सेक्शन में बैठे हुए हैं, अगर आप स्किन के रोग के नीचे हैं, हमने गवाहियां सुनी है कि ऐसे लोग जो अपनी स्किन में पूरी तरह से गल चुके थे, जिनकी स्किन से खून निकलता था, हमने ऐसी स्किन्स को हील होते हुए देखा है। और आज जब परमेश्वर के दास यहाँ पे आएंगे मास प्रेयर के दौरान, आज आपकी हीलिंग का दिन है, आपकी डिलीवरेंस का दिन है। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए,
जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस बड़ी टेस्टमनी के लिए। ये गवाही कनाडा चर्च ब्रांच से है और इस भाई का नाम विलियम है और इनकी गवाही है कि 2018 में ये भाई टूरिस्ट वीज़ा पर कनाडा गए थे और जिसके बाद इनका वर्क परमिट वीज़ा लग गया था और ये भाई ऑटोमोबाइल कंपनी में एज अ सुपरवाइज़र की जॉब करते हैं और ये भाई 2 साल से कनाडा की पीआर चाहते थे। जब इन्होंने 2020 में पीआर के लिए अप्लाई किया लेकिन कोविड के कारण लॉकडाउन की वजह से इनका पीआर का जो प्रोसेस था वो डिले हो रहा था और एम्बेसी की ओर से इन्हें कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था, जिस कारण ये भाई बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे और ये भाई सोचते थे कि पता नहीं मेरा कभी पीआर आएगा भी या नहीं आएगा। मगर ये लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े हुए थे और जब भी हमारे स्पिरिचुअल मदर पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी बीज बोने के महत्व के बारे में बताते थे तो ये उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते थे और परमेश्वर की हजूरी में, परमेश्वर के भवन में अपने स्पेशल सीड को बोते थे और फिर 9 अक्टूबर 2022 संडे डिलीवरेंस मीटिंग में परमेश्वर के दास ने इस प्रार्थना को किया था। तो आइए हम उस प्रार्थना को भी सुनते हैं। क्योंकि मैंने आपको बोला था कि 7 हफ्ते हम वचन जब सुन लेंगे उसके बाद 8वें हफ्ते आप वचन को पूरा होते हुए अपनी जिंदगी में देखेंगे। आपके फोन्स के ऊपर जी उठने की टेस्टिमनीज आएंगी। और जैसे ही इन्होंने सामर्थ्य प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ इन्होंने कनाडा ब्रांच में अपने लिए रिसीव किया और जैसे ही इन्होंने रिसीव किया परमेश्वर का फेवर इनके ऊपर आया और 19 अक्टूबर को इनके लॉयर की इन्हें कॉल आई और उन्होंने इन्हें बताया कि आपकी पीआर आ चुकी है, परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया। जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर की ब्लेसिंग के लिए, उसके फेवर के लिए। और जो 2 साल से इनकी पीआर रुकी हुई थी, जो शैतान ने रास्ते बंद किए हुए थे, वो परमेश्वर के भवन में जब इन्होंने बोया तो परमेश्वर की ब्लेसिंग इनके ऊपर आई। परमेश्वर ने इनके रास्तों को खोला और पीआर के साथ इन्हें ब्लेस किया। सब जोर से परमेश्वर की तालियों के साथ तारीफ करें, उसके बड़े फेवर के लिए, अनकॉमन फेवर के लिए। सब जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। नडाला चर्च ब्रांच से एक टेस्टिमनी को सुनेंगे। इस बहन का नाम कुलदीप कौर है और ये खुद नडाला के रहने वाले हैं। ये गवाही बहुत ही अमेजिंग इनकी लाइफ में परमेश्वर ने काम किया। पिछले 7 साल से इनका अपना डेयरी का कारोबार था, दूध से बने हुए प्रोडक्ट ये बेचते थे क्योंकि इनके पास अपनी 25 भैंसें थी और इनका घर खर्च जो था वो इसी कारोबार से चलता था। लेकिन इनके घर के जितने भी जानवर होते थे किसी ने उनके ऊपर जादू टोना कर दिया, जिसके कारण धीरे धीरे इनके जो भी भैंसें थी वो मरने लगी। और जो भी भैंस जो सबसे हेल्दी होती थी, जो जानवर सबसे हेल्दी होता था, जब सुबह उठ के उसे देखते थे तो वो सुबह मरा पड़ा हुआ होता था। और धीरे धीरे ऐसे ही करते करते इनकी 25 भैंसें मर गई। लाखों रुपए का इनका जो नुकसान हो गया, जिसके कारण इनके ऊपर बहुत सारा कर्जा भी चढ़ गया था और ये बहन बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे और इनको अपने पड़ोसियों से और रिश्तेदारों से पैसे मांगकर घर का खर्चा चलाना पड़ता था। ये बहन बहुत ज़्यादा दुखी हो चुके थे और बहुत ये दिन सोचते रहते थे या आगे इनके साथ क्या होगा, क्योंकि इनके घर का खर्च उसी बिजनेस के ऊपर निर्भर था। फिर इन्होंने अपने रिश्तेदारों से पैसे उधार लेकर नए भैंसें लानी शुरू कर दी। लेकिन जो नए जानवर भी लाए उनके ऊपर भी जादू टोने का असर था और वो भैंसें जो थी वो प्रेग्नेंट नहीं हो रही थी और धीरे धीरे उन्होंने भी दूध देना बंद कर दिया बिल्कुल ही। और ये बहन बहुत ज़्यादा दुखी रहते थे और इनको इसी बात का डर था कि जैसे पहले हमारी 25 भैंसें मर गई है, कहीं ऐसा ना हो कि जो हमने लोगों से पैसा लेकर जो भैंसें ली है कहीं उनकी भी मौत ना हो जाए। और लाखों रुपए का इनका नुकसान हो चुका था और ये बहुत ज़्यादा इस कारण दुखी रहते थे। बिल्कुल भी इनके पास घर खर्च के लिए भी पैसे नहीं होते थे। फिर एक दिन इनकी बहन ने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया। इन्होंने लगातार चर्च में आना शुरू किया। इन्होंने विश्वास किया कि परमेश्वर हमें इस प्रॉब्लम से जरूर निकालेगा। और जैसे ही ये चर्च में आए, जब परमेश्वर के दास ने प्रेयर की थी कि परमेश्वर आपके घरों की चींटियों को, आपके जानवरों को भी ब्लेस करेगा, जो अगर आपके घर के जानवर भी प्रेग्नेंट नहीं हो रहे वो भी प्रेग्नेंट होंगे। और इन्होंने उस प्रेयर को पूरे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया।
उस दिन ये बहन चर्च से मसा किया हुआ ऑयल भी अपने घर लेकर गए और जाकर अपनी भैंसों के ऊपर रोज अप्लाई करना इन्होंने शुरू किया और उनको चेक किया तो उसके बाद उन सभी भैंसों ने दूध देना शुरू किया, वो प्रेग्नेंट भी हुई और जितने भी जादू टोने का असर था वो सारा खत्म हुआ। उन भैंसों ने नए बच्चे जने, परमेश्वर ने इनके जितने भी लाखों रुपए जो कर्जा था वो सारा उतर चुका है और अभी इनके पास 13 अपने भैंसे अपने गायें हैं। परमेश्वर ने इनको फिर से रिस्टोर किया, ब्लेस किया। अमेजिंग परमेश्वर का काम है। अगर आप जुड़े हुए हैं परमेश्वर के साथ तो परमेश्वर आपके जानवरों तक की रक्षा करता है। वो आपके पशुओं को भी सेव करेगा, वो आपके घर के पालतू जानवरों को भी सेव करेगा। एक बार जोर से जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस बड़ी अमेजिंग डिलीवरेंस के लिए, इस ब्लेसिंग के लिए, इस छुटकारे के लिए जोर से तालियों के साथ सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस ब्रदर का नाम सुखविंदर सिद्धू है और ये यूके बर्मिंघम ब्रांच की गवाही है। 2019 में इन्होंने अपनी +2 क्लियर की और उसके बाद ये भाई आगे की स्टडी के लिए फॉरेन जाना चाहते थे। इन्होंने आइल्स की और फिर 2020 में इन्होंने पहली बार कनाडा कंट्री के लिए अपनी स्टडी वीज़ा लगाया, लेकिन इनको रिफ्यूज़ल का सामना करना पड़ा। उसके बाद दूसरी बार भी इन्होंने मार्च 2020 में ही कनाडा कंट्री का वीज़ा अप्लाई किया और इस बार फिर से इन्हें रिफ्यूज़ल का सामना करना पड़ा। ये भाई बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे, लेकिन जनवरी 2021 में इन्होंने जब तीसरी बार कनाडा का स्टडी वीज़ा अप्लाई किया तो उस टाइम भी इनको स्टडी वीज़ा नहीं मिल पाया और रिफ्यूज़ल का सामना करना पड़ा। इस तरह इन्हें चार बार इनका वीज़ा जो था वो रिफ्यूज़ हो चुका था। इस कारण ये ब्रदर बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। हर बार इनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता था। इन्हें ऐसा लगता था कि ये कभी भी फॉरेन नहीं जा पाएंगे। फिर किसी ने इनको खाम्बरा चर्च के बारे में बताया और इन्होंने लगातार चर्च आना शुरू किया। और जब हमारे स्पिरिचुअल मदर बताते थे बीज बोने के महत्व को, कि जब आप अपने बीज को बोते हैं तो किस तरह परमेश्वर आपकी लाइफ से रिजेक्शन को कैंसिल करता है, डिले को कैंसिल करता है, रिफ्यूजल को कैंसिल करता है। तो इन्होंने बाय फेथ अपने बीज को बोना शुरू किया और उसके बाद 19 मई 2022 को हमारे स्पिरिचुअल मदर ने इनके ऊपर ले हैंड प्रार्थना की और उस सामर्थी टच को रिसीव करने के बाद इन्हें यकीन हो चुका था कि इस बार मैं वीजे के साथ वापस आऊंगा। और इन्होंने सितंबर 2022 को फिर से अपने वीजा के लिए फाइल लगाई और इस बार परमेश्वर का फेवर इनके ऊपर आया और 10 सितंबर 2022 को परमेश्वर ने इन्हें यूके के स्टडी वीजा के साथ ब्लेस किया है। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। और अब 19 सितंबर 2022 को ये भाई यूके जा चुके हैं। इस गवाही के लिए, इस फेवर के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, इस बड़े फेवर के लिए तारीफ करेंगे। आइए हम करपूतला चर्च ब्रांच से गवाही को सुनेंगे। इस सिस्टर का नाम बलविंदर कौर है, ये करपूतले से हैं। पिछले 4 साल से इनको पीरियड इनरेगुलर थे। इन्हें जब भी पीरियड आते 6 महीने के बाद पीरियड आते थे और पीरियड आते जब भी आने और 20-20 दिन तक इनको ब्लीडिंग होती रहती थी। दिन में 10-12 ये कपड़े चेंज करते थे। धीरे धीरे ये बहन के पीरियड आना बिल्कुल भी बंद हो गए थे, जिस वजह से इनके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था, भारीपन रहता था। ये बहन पीरियड ना आने की वजह से इनके पेट में इतनी ज़्यादा दर्द रहती थी कि इन्हें एक दिन में 4-4 बार पेन किलर इंजेक्शन लगवाने पड़ते थे। ये बहन टोटली बेड पर ही रहते थे, कोई काम नहीं कर पाते थे। जब ये डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने इनको मेडिसिन खाने के लिए दे दी। इन्होंने मेडिसिन खाई मगर इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। पीरियड के ना आने के कारण इनका वेट बहुत ज़्यादा गेन हो रहा था। पेट में हर समय फूला फूला इन्हें महसूस होता रहता था। बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। इनका विश्वास परमेश्वर पर था। ये लगातार चर्च के साथ जुड़े रहे। 9 अक्टूबर 2022 को संडे मीटिंग को जब ये अटेंड कर रहे थे तो उस दिन खुदा के दास ने प्रार्थना की कि ब्रांचेस आज़ाद हो जाओ, ब्रांचेस छूट जाओ, रोगों से, बीमारियों से, ट्रबल से, मुश्किलों से, हर तरह की शैतानी अटैक बी फ्री। इन्होंने विश्वास के साथ उस प्रार्थना को अपने लिए विश्वास के साथ ग्रहण किया और उसके कुछ दिन बाद इनको एक सपना आया कि परमेश्वर के दास
इनके सपने में आए और इनके सर पर हाथ रख के उन्होंने प्रार्थना की। और जब ये बहन सुबह उठे तो इन्हें वॉशरूम का प्रेशर बना, ये वॉशरूम गए तो गुप्तांग के द्वारा 2 रसौलियां इनके बाहर आई और उस दिन से ये बहन उस दर्द से, उस प्रॉब्लम से, हर बीमारी से बिल्कुल आजाद हो चुके हैं। इन्हें बिल्कुल नहीं पता था कि इनके रसौलियां हैं, ये देखकर बिल्कुल हैरान थे। और ये इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, खुदा के दास का धन्यवाद करते हैं। सब तारीफ करें, हाथों को उठाएं, होठों को खोलें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सब जब आज भी आप विश्वास के साथ प्रार्थना को, खुदा के वचन को ग्रहण करेंगे तो खुदा आपको आजाद करेगा। आपकी जीवन सेम नहीं रहेगी, आपकी लाइफ बदलेगी, परमेश्वर आपको हील करेगा। थैंक्स करें, तारीफ करें सब जन। अगली गवाही हम कपूरथला चर्च ब्रांच से सुनेंगे। सिस्टर निम्रत की ये गवाही है और ये कपूरथला ब्रांच की गवाही है। और इनकी गवाही है कि पिछले 5 साल से इस बहन के पीरियड्स इरेगुलर थे और इनको 1 महीने में 2 बार पीरियड्स आते थे। और जब इन्हें पीरियड्स आते थे तो 10-10 दिन तक ब्लीडिंग रहती थी और ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती थी, जिस कारण दिन में 2 से 3 बार इन्हें कपड़े बदलने पड़ते थे और बहुत ज़्यादा ये परेशान रहते थे। बहुत ज़्यादा इन्हें वीकनेस महसूस होती थी अपनी बॉडी में। और ये बहन जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने इन्हें खाने के लिए मेडिसिन दी। इन्होंने लगातार मेडिसिन खाई लेकिन मेडिसिन से कुछ फ़र्क नहीं पड़ा और ये बहन बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। फिर इनके रिलेटिव्स ने खामरा चर्च के बारे में बताया और ये लगातार चर्च आने लगे। और 21/8/2022 को ये पहली बार कपूरथला चर्च ब्रांच में गए और यहाँ से परमेश्वर के दास ने मास प्रेयर के दौरान इस प्रार्थना को किया कि मैं आपके साथ खड़ा होता हूँ, मैं आपके परिवार के लिए, आपके फाइनेंस के लिए मैं आपका मीडिएटर बनकर आपको टच करता हूँ, आपकी फैमिली को, आपकी बॉडी को टच करता हूँ, रोगियों को टच करता हूँ। होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। और इस प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ अपने लिए रिसीव किया और जैसे ही इन्होंने इस प्रार्थना को रिसीव किया, परमेश्वर के आत्मा ने इन्हें टच किया और इन्हें हील किया और ये एकदम से नीचे गिर गए। और जब ये उठे तो परमेश्वर ने इन्हें पूरी तरह से हील कर दिया था। वो ब्लीडिंग पूरी तरह से स्टॉप हो चुकी थी। सब जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। और 2 महीने 2 दिन हो चुके हैं, ये पूरी तरह से हील है। सब परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इसी तरह से बर्मिंघम ब्रांच से सिस्टर बरिंदर कौर की गवाही है कि 5 साल से इस बहन को जो पीरियड्स थे वो इरेगुलर होते थे और इन्हें पीरियड्स 3 मंथ बाद आते थे। अगर आते भी थे तो एक छोटा सा दाग लगता था, इन्हें खुल के पीरियड्स नहीं आते थे, जिस वजह से इनके पेट के निचले हिस्से में हमेशा भारीपन रहता था और इस कारण इनका जो वेट था वो डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा था। फिर ये बहन डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने चेक करके बताया कि आपके जो हार्मोन्स है वो इम्बैलेंस है, जिसकी वजह से आपको पीरियड जो है वो इरेगुलर आते हैं। और इन्होंने मेडिसिन खाने के लिए बोला और इन्होंने लगातार मेडिसिन खाई, 2 से 3 डॉक्टर चेंज किए पर इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। और ये लगातार चर्च के साथ जुड़े रहे और फिर इन्होंने अपने ले हैंड के लिए रजिस्ट्रेशन करवाई जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। और 21 नवंबर 2021 को हमारे स्पिरिचुअल मदर ने इनके ऊपर ले हैंड प्रार्थना की। आइए हम उस प्रार्थना को देखते हैं। और इस बहन ने अपनी गवाही में बताया है कि जब वो सामर्थी हाथ मेरे ऊपर आया उसके बाद मुझे अपनी बॉडी में बहुत हल्कापन महसूस हुआ और उस दिन के बाद से आज तक इन्हें नॉर्मल रीति से पीरियड्स आ रहे हैं, इनके पेट में कोई भारीपन नहीं है और आज 11 महीने 2 दिन हो चुके हैं, ये पूरी तरह से हील हो चुके हैं। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इन गवाहियों के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। सब परमेश्वर का थैंक्स करें, तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दें। कनाडा चर्च ब्रांच से सिस्टर सानिया गिल की टेस्टमनी। सिस्टर सानिया गिल ये बहन कनाडा में है और 2021 में इन्होंने +2 की स्टडी कंप्लीट की। फिर आगे की स्टडी ये कनाडा में जाकर करना चाहते थे और फरवरी 2022 में कनाडा का स्टडी वीज़ा अप्लाई किया तो इनकी जो फाइल थी वो लगी तो हुई थी लेकिन उनका कोई रिस्पांस नहीं मिला था। लेकिन जब इन्होंने सीड को बोना शुरू किया तो परमेश्वर ने इन्हें कनाडा के वीज़ा के साथ ब्लेस किया। परमेश्वर की तारीफ करें,
कपूरथला चर्च ब्रांच से ब्रदर तरलोचन सिंह की गवाही के 4 साल से सर्वाइकल का रोग था इन्हें और गर्दन इनकी जकड़ी रहती थी और गर्दन को घुमाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी। और जब इन्होंने संडे मीटिंग को अटेंड किया 21/8/2022 को, तो परमेश्वर की आत्मा ने इन्हें हील किया। 2 महीने से जो सर्वाइकल के रोग से पूरी तरह से आज़ाद हो चुके हैं। लंदन चर्च ब्रांच से टेस्टमनी है सिस्टर परमजीत की के 3 साल से ये नाइट शिफ्ट में जॉब कर रहे थे, जिसके कारण इनका जो टाइम मैनेज नहीं हो रहा था और अपनी जो जॉब से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं थे। न्यू जॉब के लिए ट्राई इन्होंने बहुत बार किया, लेकिन किसी का भी कोई रिस्पांस इन्हें नहीं मिल रहा था। लेकिन जब इन्होंने सीड बोने की महत्वता के बारे में जाना, अपने सीड को बोना शुरू किया, तो परमेश्वर ने नई और बढ़िया जॉब के साथ इन्हें ब्लेस किया लंदन में। सब जोर से तालियों के साथ अपने हाथों को उठाते हुए जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। सब परमेश्वर का थैंक्स करें तालियों के साथ। जैसे पानी झाक झाक, जैसे पानी झाक झाक, जैसे पानी झाक झाक, जैसे पानी झाक झाक, प्रस्तिश को हाथ उठाएंगे, झूमेंगे, नाचेंगे, गाएंगे। प्रस्तिश को हाथ उठाएंगे,